मजबूत कर रहा है, इसलिए हम लोग चंद्रशेखर के सपोर्ट में हैं। और चंद्रशेखर जी को मान लीजिए कि अभी ये जितने भी लोग चंद्रशेखर जी को फॉलो करते हैं, अच्छा चंद्रशेखर जी जितने भी फॉलोअर है उन लोगों को मांग करना चाहिए। और हम लोग भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत उनको Z+ और Y+ की कम से कम सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। है कि ये विचारों से तो मारा नहीं जा सकता है, इसके विचार इतने मजबूत हैं और इसके इरादे इतने मजबूत हैं कि ये पीछे हटने वाला नहीं है। तो कम से कम इसको मार करके इसकी जो सोच है, इसको सोच को दबा दिया जाए। और ऐसा ही सोच रहे थे वो लोग, इसीलिए उनको गोली मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। और उनको अपराधी बताइए, काफिला तो खुदे अपराधी है और खुदे अपराधी पाल के रखे हुए हैं सबसे ज्यादा। एक मिनट सर, आप बोले हैं ना कि अपराधी को मैंने हम जीने नहीं देंगे, अपराधी को पकड़ेंगे। देखिए, अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी आवाज लोग उठा रहे हैं, उनको ही सिर्फ मारने का काम कर रहे हैं अपने सत्ता का धौस जमा करके। और उनसे भी बड़े बड़े अपराधी पड़े हुए हैं। राजा बाबू के जैसा यूपी में कोई है क्या? है? उनको मारने का काम नहीं किया, लेकिन जो उनके खिलाफ बोलते थे, जो उनके सत्ता के खिलाफ बोलते थे, जिनसे डर था कि इससे सत्ता छीन जाएगी, उनके ही ऊपर उन लोगों ने हमला किया और मार है कि जो विचारों से नहीं लड़ सकते हैं वो हथियार से पीछे से वार करते हैं। इसी बीच हम एक मेरे साथ हैं बहुजन पत्रकार हरराम जादव जी से बात करेंगे। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर तो गोली चल गई है। देखिए, ये तो सबसे पहले ये तो बहुत ही निंदनीय अपराध है और आज के डेट में भारत में एक युवा के रूप में बहुत बड़े आइकॉन बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण जी। और ये जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो पहले से सत्ता में वर्चस्व बना रहे हैं और अभी भी बने हुए हैं, उन लोगों को ये रास नहीं आ रही है। और उनसे जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की बातें, चंद्रशेखर रावण की मूंछें उनको खटकती है कि जब चंद्रशेखर रावण मंच पर चढ़ते हैं तो ऐसे मूंछों पर ताव देते हैं, तो सबको ये खटकती है कि भाई एक पिछड़े समाज का लड़का आज मूंछों पर ताव दे रहा है और हक और हुक्मरान की बात कर रहा है, शोषण और शासन की बात कर रहा है कि हम जो जितनी भी शोषण करने वाले लोग थे, जो जितनी भी शोषित पीड़ित लोग थे, वो आज सत्ता पे आ रही है और शोषण करने वाले लोगों को खींच करके कॉलर पकड़ के उतार रही है। तो उन लोगों को लग रहा है कि ये विचारों से तो मारा नहीं जा सकता है, इसके विचार इतने मजबूत हैं और इसके इरादे इतने मजबूत हैं कि ये पीछे हटने वाला नहीं है। तो कम से कम इसको मार करके इसकी जो सोच है, इसको सोच को दबा दिया जाए। और ऐसा ही सोच रहे थे वो लोग, इसीलिए उनको गोली मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल रहा और उनको गोली छू करके भी निकल गई। वो भी जानती थी कि ये गोली किसको लगने वाली है, गोली को भी पता था शायद कि हम किसको छूने के लिए जा रहे हैं और किसको मारने के लिए जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण को वो गोली छू करके निकल गई। ये सोच रहे हैं ना कि ये इस देश के अंदर में बहुजन, जो जितने नेता, बहुजन पत्रकार, बहुजन की आवाज़ उठाने वाले लोग आज के डेट में इस भारत देश में भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार वो सारे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। आपको सामने दिख रहा है कोई विपक्ष? कोई नहीं आपको सामने विपक्ष दिख रहा है। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पीछे दिख रहा है ना। आज अगर बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान नहीं होता तो शायद किसी को ये हक हुक्म नहीं मिलता। और आज भाजपा सरकार इनके एजेंडे पर बात कर रही है और इनके जितने विचारधाराएं थे उनको एकदम बिल्कुल गलत तरीके से समाज में उपयोग कर रही है। और चंद्रशेखर रावण के साथ ये हादसा हुआ, ये ऐसा ना हो, उनको भी Z+ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जब किसी आरएसएस संगठन के मोहन भागवत जो हैं, जो चीफ है, उनको जब Z+ सुरक्षा मिल सकती है तो चंद्रशेखर रावण को क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि बहुजन के आइकॉन है। किसी दिन मोहन भागवत के सभा में 5 लाख लोग आए हुए हैं? नहीं, बताइए हमको। नहीं, सबसे ज्यादा आए हुए हैं जी। क्या सर, किसी भी उनके कोई भी सभा में 5 लाख लोग आए हुए हैं? लेकिन वो पहले नेता हैं चंद्रशेखर रावण जी जो इस नव भारत में 5 लाख से ज़्यादा लोग उनके सभा में आने का काम किया। वो भीड़ थी, इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इतनी भीड़ आई थी। और उस आइकॉन के ऊपर गोली चलाया जाता है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? आखिर उनको सुरक्षा व्यवस्था ऐसे क्यों मिली हुई है? उनको Z+ सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन वही BSP के नेता जो सुप्रीमो है वो भी अभी तक ट्वीट नहीं किए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उनको लगता है, मैं उन पे नहीं ज़्यादा टिप्पणी करूंगा, लेकिन अपनी सोच बता रहा हूँ। उनकी क्या सोच है, उनकी क्या थॉट रही है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मेरी बनी बनाई विरासत को ये खा रहा है। एक कहावत है कि
हरी भरी बगिया में एक काला नाग की तरह आ गया है। जैसे एक बना बनाया हुआ बाग आकर दूसरा कोई कब्जा कर लेता है, वैसे ही उनको अगर ऐसा लगता होगा इसीलिए उन्होंने ट्वीट नहीं किया हुआ, लेकिन उनको इस पर ट्वीट करनी चाहिए थी, उनको इस पर 2 शब्द बोलना चाहिए था, क्योंकि एक भारत देश का, एक यूपी का क्यों कहें, पूरे भारत का एक बहुत बड़ा आइकॉन, युवा में, बहुजन में उनसे बड़ा कोई आइकॉन हमको नहीं। टाइम्स मैगजीन में भी इनका नाम आउट हुआ था, चंद्रशेखर राव। वही तो, ये पूरे अभी नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पर इनका नाम है। आपको पता है ना, कल उनको जब ये उनके साथ ये हादसा हुआ, हम बिहार के छपरा जिले में बैठे, हमको आधे घंटे के अंदर ये न्यूज मिली, तो सोच सकते हैं कि उनके लोग, उनके चाहने वाले लोग, उनके दीवाने कितने एक्टिव हैं उनके प्रति। और हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर जो उनको गोली मारने वाले लोगों को सरकार अगर जल्द से जल्द अगर नहीं पकड़ती है, जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती है, तो पूरे बहुजन आवाम, पूरे बहुजन लोग कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। हम लोग रोड पे आएंगे, धरने करेंगे, दिल्ली में कुछ चक्का जाम करने का काम करेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। देखिए बात यहाँ है कि मनुवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, सब लोग अब चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं मारना चाहते हैं, उनको पीछे करना चाहते हैं। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम अपराधियों को जीने नहीं देंगे। अपराधी बताइए, काफिला तो खुदे अपराधी है और खुदे अपराधी पाल के रखे हुए हैं सबसे ज्यादा। एक मिनट सर, आप बोले हैं ना कि अपराधी को मैंने हम जीने नहीं देंगे, अपराधी को पकड़ेंगे। देखिए, अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी आवाज लोग उठा रहे हैं, उनको ही सिर्फ मारने का काम कर रहे हैं, अपने सत्ता का धौस जमा करके। और उनसे भी बड़े बड़े अपराधी पड़े हुए हैं। राजा बाबू के जैसा यूपी में कोई है क्या? है? उनको मारने का काम नहीं किया, लेकिन जो उनके खिलाफ बोलते थे, जो उनके सत्ता के खिलाफ बोलते थे, जिनसे डर था कि इससे सत्ता छीन जाएगी, उनके ही ऊपर उन लोगों ने हमला किया और में वर्तमान समय में देखा जाए तो युवा हृदय सम्राट अभी चंद्रशेखर जी हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं पिछले इतिहास उठा करके, अभी भारत में 60% युवा की आबादी है और 60% युवा की आबादी है, तो चंद्रशेखर आजाद जी 60% युवा और पूरे देश में 90% समाज के माने वो समाज उन पर भरोसा करता है और विश्वास करता है। वो उभरते हुए नेताओं में से एक हैं। अभी टाइम्स मैगजीन उसमें आया था, कोई न्यूज है उसमें, उसमें 100 उभरते हुए नेताओं में से उनको उसमें नाम दिया गया था चंद्रशेखर आजाद को। भारत का पहला व्यक्ति, हाँ, भारत का पहला व्यक्ति है। तो मान लीजिए कि आप जो युवाओं के दिल पे राज करने वाले, युवाओं को आवाज को उठाने वाले, हर समस्या के मतलब आवाज उठाने वाले, चाहे महिलाओं का समस्या हो, चाहे महिलाओं का समस्या हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे खिलाड़ियों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे SC ST OBC मूल निवासियों की समस्या हो, वो हर समस्या को मजबूत करते हैं, हर आंदोलन को मजबूत करते हैं। और वैसे युवा को आज गोली से भूनने का और गोली से मारने का काम किया जा रहा है, तो ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये जो लोग मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ऊंच नीच विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बैकवर्ड समाज में कोई उभरते हुए नेता पैदा हो। आज लेकिन पूरे भारत के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सब लोग गोलबंद हो रहे हैं, एक हो रहे हैं? बिल्कुल, हमारा समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है, बिल्कुल गोल बंद हो रहा है। बात किसी पार्टी या किसी संगठन के नहीं है। हम लोग हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हम लोग उस हर शख्स के साथ खड़े हैं जो समता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ रहा है, जो शोषण के विरुद्ध लड़ रहा है, जो अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के हक दिलाने के लिए लड़ रहा है। हम लोग किसी पार्टी या किसी संगठन के साथ में नहीं है, लेकिन हम उस हर व्यक्ति के साथ में हैं जो हमारे लड़ाई को, युवाओं की लड़ाई को, छात्रों की लड़ाई को, मजदूरों की लड़ाई को और खास करके मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई को मजबूत कर रहा है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर के सपोर्ट में हैं और चंद्रशेखर जी को मान लीजिए कि अभी ये जितने भी लोग चंद्रशेखर जी को फॉलो करते हैं, चाहे चंद्रशेखर जी जितने भी फॉलोअर है, उन लोगों को मांग करना चाहिए। और हम लोग भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत उनको Z+ और Y+ की कम से कम सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे भारत देश में हमारे जो बहुजन नेता है आज सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, क्योंकि यदि उभरते हुए चेहरा हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, इनको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है कि मैंने बहुजन की आवाज़ जो बुलंद करने वाले हैं उनको दबा दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद राव एक ऐसा लीडर है जो कि पूरे भारत में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का आवाज़ बन चुके हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पहलवान धरना हो गया, किसान धरना हो गया, सभी में उन्होंने जाकर के हेल्प किए हैं। और यूपी सरकार का वहाँ का कानून व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए वहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण के गोलीबारी का कांड किया गया है।
चलिए देखिए और लोगों से हम जानते हैं क्या जी, जो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चला उनका अरेस्टिंग जल्दी से जल्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसी प्रकार की सजा होना चाहिए जो अपराधी होगा? जैसे उन लोगों ने गोली मारा, अगर वो गोली अगर मिस्टेक बाई उनको मतलब छू के नहीं निकलती तो वो आर पार होती गोली। वैसे ही अगर योगी सरकार अगर कहती है कि मैं अपराधियों को अपराध मुक्त करूंगा पूरे यूपी को, तो वो अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़ा हो करके एनकाउंटर कर देना चाहिए, नहीं तो वो जितने अपराधी है वहां के पब्लिक उनको सजा देगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मेरे लोग शांति से दिमाग से काम लिया जाए, ताकि हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान नहीं कि हमको लड़ाई लड़नी है। देखिए हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग ही हैं और संविधान की बदौलत ही हम आज कुछ बोल पा रहे हैं और इस मुकाम तक हम खड़े हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो वैसे संविधान को मानने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन अगर संविधान का पालन ही नहीं हो तो संविधान को मानेंगे कैसे भाई? संविधान का अगर पालन ही नहीं हो, संविधान को एकदम ताक पर रख करके और संविधान के का एकदम उल्लंघन हो और धज्जियां उड़ाया जाए और ऐसे गोली मारा जाए, तो कहाँ तक वो संविधान की बात करेंगे? हम कब तक संविधान की बात करेंगे? कब तक हम संविधान की बात सुनेंगे? उसी समय संविधान की बात सुनेंगे जब लोग हमारे साथ संवैधानिक बात करेगा। जब हमारे साथ संवैधानिक बात नहीं करेगा तो हम भी अनसंवैधानिक बात करेंगे। चाहिए उसको। कैसी सरकार चला रहे हैं आप कि आपको पता नहीं है? जब मतलब आपके विरोध बोलने वाले लोगों का आप एनकाउंटर करवा रहे हैं और जो आपके साथ खड़े हैं वो आपके साथ कंधे में कंधे मिला करके और मुंह मीठे बन करके घूम रहे हैं, वो भी भाजपा के गुण गा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि नहीं वो सही है। जिसका समाज में कोई योगदान नहीं है, जो चोर है चुहार है, जिसके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज है, जो बलात्कारी है, उनको Y+Z+ सुरक्षा दिया जाता है। जैसे कई सारा बाबा हैं जो कई सारे कब से जेल में सड़ रहे हैं, चाहे नए नए बाबा उभर के आए हैं, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया करा दिया था, क्योंकि वह अंधविश्वास फैला रहा है, ढोंग पाखंड फैला रहा है। क्योंकि मान लीजिए उनसे उनकी रोटियां चलती है, उनकी सरकारें चलती है, वो हिंदुत्व को मजबूत करते हैं तो उनसे उनकी सरकार मजबूत होती है। जो युवा पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, पूरे मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हो, किसानों का लड़ाई लड़ रहा हो, विद्यार्थियों का लड़ाई लड़ रहा हो, छात्रों का लड़ाई लड़ रहा हो, ये पूरे बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, ये लोग उनको गोलियों से भूनना चाहते हैं। अगर बाल मन में समझिए कि चंद्रशेखर जी बच गए हैं, अगर आज अभी के समय में अगर कुछ उनको हो गया होता तो पूरा अभी भारत जल रहा होता, इतना जान लीजिएगा। एकदम पूरा भारत जल रहा था। ये तो बताइए कि बच गए वही कल्याण है। लेकिन हम लोग ऐसे भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ऐसे भी हम लोग दुश्मनों को छोड़ने वाले नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर में जो भी उन पे गोलियां चलाया गया है, जिनके भी माध्यम से चलाया गया है, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है, उनकी फांसी की सजा अगर नहीं होती है, तो हम लोग पूरे आंदोलन करेंगे और इसको अंतिम तक इसको लड़ाई लड़ेंगे। देखिए बहुजन विचारधारा के लोग, बाबा साहब में विचार रखने वाले लोग, संविधान में विचार रखने वाले लोग आज काफ़ी दुखी हैं। दुखी क्योंकि है कि बहुजन का जो आइकन है फायरिंग होता है, उसके बाद देखिए यही संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने हाथों में लिए हुए हैं। आज बाबा साहब की आत्मा दुखी है क्योंकि बाबा साहब को जो कारवा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को अगर उसके सभा में गोली चलाई जाती है और अपराधी भागने में सफल रहता है, और योगी सरकार की प्रशासन जो निकम्मी अभी साबित हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है इसमें। अरे एकदम लापरवाही है बबलू भाई। अगर ये तो सारा सर ये तो भी कह सकते हैं कि सरकार ऐसे करवा रही है, सरकार ऐसे करवा रही है। मतलब आप बताओ कि उनके सरकार में प्रशासन इतनी सजग है और इतने बड़े बड़े अपराधियों को वो कह रहे हैं एनकाउंटर करवा रहे हैं, और उनके ही सरकार में उनके ही प्रशासन के सामने इस तरह के वारदात होते हैं, गोलियां चलती है, गाड़ियां छल्ली छल्ली हो जाती है। बड़े जो बहुजन नेता चंद्रशेखर राव हैं उनको पेट के छू करके वो गोलियां निकल जाती है, तो बाल बच्चे और अपराधी भाग भी जाते हैं। गोली चली बड़ी बात नहीं है, अब उतने भीड़ से गोली चली बड़ी बात नहीं है, अपराधी आए ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन के सामने नाक के नीचे से वो अपराधी भाग जाते हैं। अब इसे सोचिए कि कितनी बड़ी मजबूत प्रशासन है।